मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम जो लास्ट डे आपको हमने कराया था वहां से आगे बढ़ेंगे। तो अंतिम जो अपना टेंस था, लास्ट जो हमने कल कराया था आपके लिए, वो हमारा चल रहा था प्रेजेंट टेंस, यानी किस तरह से हम प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वाले जो वाक्य होते हैं उनको पैसिव में चेंज करते हैं। तो कल हमारा चल रहा था प्रेजेंट टेंस। आज उससे आगे हम पास्ट टेंस पे चलते हैं। ये ध्यान रखना कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसकी केवल 3 टेंसों की एक्टिव से पैसिव बनती है। अंतिम जो टेंस है उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। तो अब अपना आएगा नंबर नेक्स्ट, पास्ट पे आ जाओ। तो उसमें पहला आएगा तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आएगा। देखो एक बार मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता देता हूँ कि जो एक्टिव वाले वाक्य आएंगे वो एक्टिव वाला वाक्य आपको किस तरह से मिलेगा। वो देखिए कि यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी एक्टिव वाला वाक्य साधारण है, ध्यान रखना है, अगर हमारा कोई भी एक्टिव वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का साधारण है तो उसमें हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म मिलेगी, चाहे हमारा कर्ता एक वचन है चाहे बहुवचन, दोनों के साथ ही हमें सेकंड फॉर्म मिलेगी। यदि वाक्य हमारा नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उसमें सहायक क्रिया डिड मिलेगी। ये ध्यान रखना, चाहे कर्ता एक वचन है चाहे बहुवचन, दोनों के साथ डिड आती है अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है। अब देखिए इसकी हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले वही हमारी स्ट्रक्चर आएगी। स्ट्रक्चर कैसे होगी, देखिए सबसे पहले वही सब्जेक्ट कर्ता आएगा तुम्हारा, प्लस कर्ता के बाद वही आपको ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद HV। अब देखिए जब एक्टिव इस पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की पैसिव बनाते हैं तो हम सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग करते हैं। जिस कर्म को हम कर्ता बना रहे हैं, यदि वो एक वचन है तो वाज आएगा और यदि वो बहुवचन है तो तुम्हारा वर आएगा, ध्यान रखना है। प्लस बाकी सेम आता है, वही वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी। क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद पहले जो आपका वाक्य शेष बच गया अंत में उसे लिख दो। उसे लिखने के बाद फिर वाई का प्रयोग कीजिए और वाई का प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कोष्टक में यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कर्ता को कर्म बनाया और यहाँ पे कर्म को हमने सब्जेक्ट बनाया। इस तरह से आपको पास्ट इंडेफिनिट के टेंसों के जो एक्टिव वाले वाक्य हैं उनकी आपको पैसिव बनानी है। आप देखो किस तरह से पैसिव बनाएंगे हम। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं आपके। देखिए एग्जांपल नंबर पहला है हमारा, फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा, ध्यान रखना मैंने आपको बताया अभी सभी स्टूडेंट्स को कि पास्ट इंडेफिनिट के जो साधारण वाक्य होंगे या नकारात्मक वाक्य होते हैं, यदि वाक्य साधारण है तो उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म आपको मिलेगी। अगर वाक्य नेगेटिव है तो आपको सहायक क्रिया डिड मिलेगी, ध्यान रखना। तो सी ब्रॉक दिस ग्लास, ये वाक्य है हमारा कि सी ब्रॉक दिस ग्लास। सबसे पहली चीज वही आपको टेंस पहचानना है वाक्य का। अब हमने देखा कि इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म दी हुई है, ध्यान रखना, और क्रिया की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है और किसी टेंस में नहीं आती है, ध्यान रखना। तो ये हमारा टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाने का तरीका वही है सेम, ये क्रिया, इस क्रिया के बाद पूरा ऑब्जेक्ट एक ही है, दिस ग्लास, ठीक है। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो दिस ग्लास कर्ता बना दिया। अब जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया वो एक वचन है तो इसलिए हमने सहायक क्रिया वाज का प्रयोग किया। अब आपकी वही क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया है आपकी ब्रॉक और ब्रॉक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन। अब शेष हमारा कुछ बचा नहीं इसलिए हमने वाई लगा दिया। वाई के बाद अंत में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो करता है उसको कर्म बना देंगे सी।
और सी को जब कर्म बनाएंगे तो हराएगा। इस तरह से आपको एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में, ये ध्यान रखना है। ये हमारा वाक्य साधारण है। अगर वाक्य एक्टिव वाला नेगेटिव भी होता है, ध्यान रखना, तो पैसिव भी उसकी नेगेटिव में बनाएंगे हम। कैसे, उसका एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ही डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। ये वाक्य है आपका। अब ये वाक्य नेगेटिव है, ध्यान रखना। ही डिड नॉट टीच मी इंग्लिश, पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट है, क्योंकि साहित्य डिड आई है। अकेली साहित्य होती चाहे करता एक है चाहे करता दो है, दोनों के साथ हमेशा डिड का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब वाक्य हमारा नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, इसकी पैसिव भी, ध्यान रखना, नेगेटिव में बनानी है। जब इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो हमें इसकी पैसिव भी नेगेटिव में बनानी है। कैसे, डिड सहायक क्रिया हो गई आपकी, टीच क्रिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा मी को कर्ता बनाएंगे तो आई आएगा। अब जिस कर्म को कर्ता बनाया आई, वो आई एक वचन है। पास्ट में ध्यान रखना आई एक वचन होती है, प्रेजेंट और जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें आई बहुवचन होती है, लेकिन पास्ट टेंस में आई एक वचन होती है, ध्यान रखना। इसलिए अब यहाँ पे करता आई एक वचन है, क्योंकि टेंस है हमारा पास्ट, इसलिए साहित्य आएगी वाज। अब ध्यान रखना, ये वाक्य नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ साहित्य क्रिया के बाद भी हम नॉट लगा देंगे, ये ध्यान रखना। आई वाज नॉट। अब वही क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। क्रिया क्या है, टीच, और टीच की होगी टॉट। शेष बच गया इंग्लिश। अब वाई लगाओ, करता है ही को कर्म बनाएंगे तो कर्म कारक आएगा इसका हिम। इस तरह से आप ध्यान रखना है, आपको एक नेगेटिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलते समय नेगेटिव में बनाना है, ध्यान रखना। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसमें तीसरा। दे watched the TV in the room। ये वाक्य हमारा, they watched the TV in the room। वही टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वही क्रिया की सेकंड फॉर्म दे रखी है वाच, ध्यान रखना। अब इसकी पैसे बना दो, आसानी से हम इसकी पैसे बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये क्रिया वाच, इसके बाद कर्म दे रखा है द टीवी। अब जो कर्म दे रखा है क्रिया के बाद उसको कर्ता बनाएंगे तो द टीवी। अब जिस कर्म को हमने कर्ता बनाया वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो साइक्रिया आएगी वाच। ठीक है, वही क्रिया की थर्ड फॉर्म, वाच सेकंड है तो वाच भी इसकी थर्ड फॉर्म होगी, वाचड आ गया। अब क्या करना है, शेष क्या बच गया उसको लिख दो इन द रूम। अब कर्ता को कर्म बनाएंगे, चूंकि कर्ता हमारा दे अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए इस कर्ता को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे। और जब कर्ता को नहीं लिख रहे तो वाई का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, तो इसलिए यहीं पर वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। अब एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं एक्सरसाइज के रूप में, इसी में फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आई कुक्ड फूड फॉर देम। एक वाक्य हमने लिखा आई कुक्ड फूड फॉर देम। नेक्स्ट लिखेंगे पीपल गिव अस सम बुक्स। और एक और दे रहे हैं इसमें अपन, तो
पीपल गेव अस सम बुक्स। नेक्स्ट अगला है मोहन आस्क मी ये क्वेश्चन। अभी हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए एक्सरसाइज के रूप में। अब पहले ये जो हमने ये पास्ट टेंस किया है, सबसे पहले सभी विद्यार्थी इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब अपना ये पास्ट टेंस इंडेफिनिट का ध्यान रखना है, किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट की कैसे बनाते हैं। अब उसी में अगला जो आएगा पास्ट टेंस का, अगला आएगा पास्ट टेंस का हमारा आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। दूसरा आएगा पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है, इसमें इसके जो एक्टिव वाले वाक्य होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के, उस एक्टिव वाले वाक्य में वाज और वर का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, एक्टिव वाले वाक्य जो होंगे उसमें वाज वर आएगा, प्लस वाज वर के साथ क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस या ईएस लगा हुआ होगा। ध्यान रखना है। ठीक है। तो आप किस तरह से इसकी पैसे बनाएंगे, तो पहले वही स्ट्रक्चर आएगी हमारी। सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा कोष्टक में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखिए वाज आएगी प्लस वर आएगी, लेकिन हमें इन दोनों के साथ बीइंग लगाना है, वाज बीइंग और वर बीइंग। जब पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों की हम पैसे बनाएंगे तो वाज और वर दोनों लगाएंगे, लेकिन वाज और वर दोनों के साथ हमें बीइंग लगाना है, वाज बीइंग और वर बीइंग। प्लस इसके बाद वही सेम आएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस हमारा जो वाक्य बच गया वो आएगा वाई प्लस ऑब्जेक्ट और कोष्टक में वही अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से हमें हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसे बनानी है। ध्यान रखना है, केवल मेन जो चीज आएगी इसमें वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। आपको सहायक क्रिया का ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें प्रत्येक टेंस में सहायक क्रिया को चेंज करना है। हालांकि वाज वर तो उसमें भी आई थी पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन इसमें इसके साथ क्या जोड़ देंगे हम, बीइंग। अब देखो इसके एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे पैसे। पहला वाक्य आएगा हमारा नंबर 1। इसमें पहला जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं, सी वाज गिविंग देम सम फ्रूट्स। ये वाक्य हमारा कि सी वाज गिविंग देम सम फ्रूट्स। अब हमने इस वाक्य को पहचान लिया कि ये वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। कैसे, वाज प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईडी लगी हुई है, तो टेंस हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो जब पता हमें पड़ गया कि हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसकी पैसिव हम किस तरह से बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले वही करना है, ये क्रिया, इस क्रिया के बाद है कर्म डैम, डैम को कर्ता बनाएंगे तो दे आ गया। अब जिस कर्म को कर्ता बनाया वो बहुवचन है, इसलिए सहायक क्रिया आएगी वर। ठीक है। अब हम वर के साथ लगा देंगे बीइंग, ध्यान रखना है, तो बीइंग आ गया। अब हमारी वही क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया है गिव और गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन। अब जो शेष बच गया उसको लिखो सम फ्रूट्स। अब बाई का प्रयोग कीजिए, बाई करता है सी, इसको कर्म बना दो तो कर्म आएगा इसका हर। इस तरह से हमें इसकी पैसे बनानी, ध्यान रखना पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों की। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यू वर रीडिंग
हिंदी इन द क्लास। देखो ये वाक्य आपका ध्यान से समझ लो, क्योंकि जस्ट इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। एक एग्जाम्पल और देंगे इसमें, एक एग्जाम्पल देते ही हम नेक्स्ट अगला जो टेंस होगा वो आरंभ करेंगे, क्योंकि सेम पैसिव बनती है, कोई सा भी टेंस हो सेम तरीका वही है, पैटर्न वही है, केवल आपका हेल्पिंग वर्ब का अंतर आएगा बस। देखो यू आर रीडिंग हिंदी इन द क्लास, कैसे बना देंगे आसानी से हम। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद क्रिया दे रखी है रीडिंग, इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आएगा हिंदी। तो ये जो पहला कर्म है इसको कर्ता बनाएंगे, तो हिंदी। अब जिस कर्म को हमने कर्ता बनाया, चूंकि एक विषय है, सब्जेक्ट है, इसलिए कर्ता एक वचन है, तो वाज। अब वाज के साथ हमें बीइंग लगानी है। क्रिया की थर्ड फॉर्म रीड और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, ध्यान रखना। शेष बच गया इन द क्लास, बाई लगाओ। बाई के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो। जब यू को कर्म बनाएंगे तो यू का कर्म कारक भी यू ही होता है। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों के पैसे बनाते हैं, ध्यान रखना। दो एग्जाम्पल हो गए, चलो मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं उसमें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। Some people were playing, थोड़ा सा इसको नेगेटिव कर देते हैं। Some people were not playing cricket in the ground। अब देखो ये नेगेटिव वाक्य है हमारा, क्योंकि सम पीपल वर के बाद नॉट लगा हुआ है, इसलिए वाक्य हो गया हमारा एक्ट वाला नेगेटिव। अब हमें इतना पता पड़ गया कि वाक्य हमारा नेगेटिव है, एक्ट वाला, तो जब इसके हम पैसे बनाएंगे तो पैसे भी इसकी हम नेगेटिव में बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो आसानी से हम इसकी पैसे बना सकते हैं। देखो ये प्लेइंग आईडी लग रही है, तो वही क्रिया है हमारी, ये प्लेइंग क्रिया। इसके बाद कर्म है क्रिकेट, इसको कर्ता बना दिया। क्योंकि क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसलिए कर्ता हमेशा एक वचन होता है। कोई भी खेल का नाम हो वो कर्ता हमेशा एक वचन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्रिकेट आ गया, अब एक वचन है कर्ता, तो साइकिल क्या आएगी हमारी वाज। अब क्या करना है, क्योंकि ये वाक्य हमारा नेगेटिव है तो पैसे भी हमें नेगेटिव में बनानी है, तो इस वाज के बाद क्या लगा देंगे हम नॉट, और फिर हम नॉट के बाद लिखेंगे इसमें बीइंग। अब आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लेइंग क्रिया, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। शेष बच गया इन द ग्राउंड। अब बाई का प्रयोग कीजिए, करता है हमारा सम पीपुल, इसको ऑब्जेक्ट बना दो। सम पीपुल अनइम्पोर्टेंट नहीं, ध्यान रखना, तो कर्ता को मकान बना दिया बाई पीपुल। इस तरह से हम हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की एक्टिव से पैसे बनाते हैं। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखेंगे, वाज और वर तो आपके एक्टिव वाले वाक्य में मिलेगा, लेकिन जब आप पैसिव में उस वाक्य को चेंज करेंगे तो आपको इन दोनों के साथ बीइंग का प्रयोग करना है। बाकी पूरा पैटर्न आपका सेम आएगा। अब नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस अपना हो गया, इसके बाद इसका तीसरा जो आएगा पास्ट का वो होगा पास्ट परफेक्ट। भाई अंतिम टेंस की वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है, इसलिए अगला जो थर्ड आएगा इसमें पास्ट में वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा उसमें उसके जो वाक्य होंगे उसमें आपको सक्रिय हेड मिलेगी और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें करता चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, दोनों के साथ हेड लगाते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वाले वाक्य में। जब पैसे बनाते हैं तो हम हेड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले वही आपका सब्जेक्ट आएगा, कोष्टक में ऑब्जेक्ट प्लस एचवी हेड
और हेड के साथ लगानी है हमें बीन, ध्यान रखना। इसमें दोनों के साथ हेड भी नहीं आएगी, चाहे कर्ता एक वचन है चाहे बहुवचन है, दोनों के साथ हेड भी लगानी है। प्लस V3 आएगी, प्लस जो कुछ बच गया आपको शेष वाक्य लिख देना है। इसके बाद वही है वाई के बाद ऑब्जेक्ट और कोष्टक में ये आपका ब्रैकेट में सब्जेक्ट आएगा। इस तरह से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनानी है। देखो इसमें एक दो एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे। इस तरह से he had spoken me about that। देखो ये वाक्य हमारा he had spoken me about that, he had। अब इसमें हेड दे रखा है, प्लस हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको अलग से थर्ड फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वाले वाक्य में ऑलरेडी पहले से ही क्रिया की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। तो वही थर्ड फॉर्म आपको पैसे बनाते समय लिखनी है। अब इसकी हम पैसे बना देंगे आसानी से। देखो कैसे, देखिए स्पोकन क्रिया हो गई, इस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट है मी को कर्ता बनाएंगे तो आएगा आई आ गया हमारा। अब साइड क्रिया आएगी हेड, और हेड के साथ लगाएंगे बीन। इसमें तो केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, क्योंकि कर्ता दोनों के साथ चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, दोनों के साथ ही हेड आती है, और हेड के साथ बीन लगाते हैं। अब थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी पहले से दी हुई होती है, इसलिए स्पोकन। शेष बच गया अबाउट दैट। अब बाई का प्रयोग कीजिए, करता है हमारा ही, कर्म बनाएंगे तो ही का कर्म कारक आएगा हिम। इस तरह से आपको पैसिव बनानी है इस वाक्य की। एक एग्जांपल और दे रहे हैं अंतिम, दूसरा दूसरा एग्जांपल है हैड, आई हैड written them very carelessly। ये वाक्य हमारा कि आई हैड रिटन देम वेरी केयरलेसली। हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, टेंस हो गया पास्ट। कैसे देखो, रिटन क्रिया हो गई, इसके बाद कर में देम को कर्ता बनाया तो कर्ता आएगा दे, बहुवचन है, लेकिन साइड क्रिया तो हमारे पास सिंगल ही है, उसी का प्रयोग करना है हेड का, और वही हेड के साथ लगाएंगे बीन। थर्ड फॉर्म इसमें दे रखी है, वही थर्ड फॉर्म आएगी आपकी रिटन, अलग से नहीं आएगी कोई भी, आ गया रिटन। शेष बच गया वेरी केयरलेसली। आप बाई का प्रयोग कीजिए, बाई के बाद हमारे एक्टिव वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो, आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कर्म कारक आएगा मी। इस तरह से हम हमारा जो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, तीनों जो हमने टेंसों की आपको पैसिव बनाई वो इस तरह से बनानी है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला जो टेंस आएगा उसको हम नेक्स्ट डे लेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।